तो आज हम लोग जो टॉपिक है हमारा यूनिट 1। तो हम लोग पूरा यूनिट 1 जो है आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, और एक नया टॉपिक भी है इसमें जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बेसिकली आज हम लोग ये बात करेंगे कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से हम लोगों ने को कवर करना है पूरा। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 ख़त्म हो गया है। और जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ज़्यादातर जो है उसी से आता है। ठीक, जो ज़्यादा तुम्हारा कोर्स सिलेबस आएगा उसी से आएगा। तो बाकी स्टूडेंट जो हैं वो प्लीज़ अपने अपने आप को म्यूट कर लें। और उत- चलो ठीक है, अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सो जो हमारा पहला है लेक्चर, देखो यूनिट 1 में अपने को जो मेन मेन चीज़ें पढ़नी है, वो सबसे पहली चीज़ तो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो मैंने बताया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। Communication is two-way process of reaching mutual understanding in which participants not only exchange, encode or decode information but also share their feelings, ideas and create some meaning। ठीक है, शॉर्ट में जिसको याद रखना है वो ये याद रख सकता है, कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल और प्लेसेस। तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दैट हाउ कम्युनिकेशन कनेक्ट्स विद पीपल एंड प्लेसेस ऑल्सो। ठीक, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने से पहले, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन ना ही सिर्फ एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज़ और फीलिंग्स बस, बट ऑल्सो इट क्रिएट शेयर एंड मीनिंग। ठीक, तो कम्युनिकेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया था इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज होता है किससे, सेंडर और रिसीवर से। ठीक, तो रिसीवर और सेंडर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जबकि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, वहाँ पे न्यूज़ एक्सचेंज होती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज होती हैं, और एक दूसरे से हम लोग मीनिंग्स भी शेयर और क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की वो ये है कि दैट कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल और प्लेसेस, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पे। अब बात आती है व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपली हमें जो डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि हेलो कम्युनिकेशन। सर। यस, क्या शुरू से पढ़ा रहे हैं क्या? यस दैट इट इज़ अ रिवीजन क्लास, और एक टॉपिक है नया, वो केवल एक टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से यूनिट 1 दिखा रहा हूँ एक बार पीपीटी में। ये अच्छा बेसिकली अच्छा। पावर पॉइंट अच्छा प्रेजेंटेशन सर है। अच्छा। हम्म, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे आप देखोगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो दूसरा जो मेन आपको याद रखना है, पहली चीज़ मैंने बताया कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम फोकस से हमें याद रखना है वो है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए अगर आप याद रखोगे तो प्रोसेस हमें याद रखना है ये वाला, जहाँ जो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हो। ठीक है, प्रोसेस में आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट आता है सेंडर का। जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, पर फिर भी हमें याद रखना, क्योंकि ये डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए सबको। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, याद रखिएगा। सेंडर, यहाँ जितने टर्म्स हैं वो भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सेंडर क्या है, सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज बनाता है, इनकोड करता है और भेजता है। ठीक है, तीनों चीज करेगा। क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है, यानी इनकोडिंग करेगा, सेंड करेगा। ठीक, किसको, मैसेज को, और वही जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके मैसेज का स्वरूप देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें किसी से ये बताना हो कि आज शाम 4 बजे क्रिकेट मैच चालू होगा, तो तुम इसको, ये इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास है, क्या है, क्रिकेट मैच 4 बजे शुरू होगा, किस चैनल पे होगा, ठीक है, क्या शुरू होगा। ये तुम इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, इनकोड करते हो। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इनकोडिंग का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से इंफॉर्मेशन को रखना। ठीक है,
लेना है, देखना है, सीखना है। अर्चना वर्मा, उत्तम कुमार। गैस है, 15 रुपये लीटर। अर्चना वर्मा और उत्तम कुमार अपने वीडियो ऑडियो को म्यूट करेंगे प्लीज आप लोग। उत्तम कुमार एंड अर्चना वर्मा, आप लोग अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट रखिए। सबसे बोल रहा हूं मैं। अर्चना वर्मा, अपने ऑडियो को म्यूट रखा करो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इनकोडिंग करेंगे किसकी, मैसेज की। इनकोडिंग हमेशा कौन करता है, जैसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना दैट हु इज द इनकोडर। तो इनकोडर कौन है, वो है सेंडर, ठीक है, जो इनकोडिंग कर रहा है। ठीक, इनकोडिंग करके हम मैसेज बनाते हैं। मैसेज कंप्लीटली जो है, जो हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं, उसे हम मैसेज कहते हैं। मैसेज किसके द्वारा भेजा जाएगा, मीडिया के द्वारा। व्हाट इज मीडिया, मीडिया इज अ मीडियम, मतलब किसके द्वारा भेज रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि हो सकता है वो ओरल हो, ठीक, ओरल भी हो सकता है रिटन हो, ठीक, हो सकता है कि वो पेपर से हो सकता है, मेल से, व्हाट्सएप से, किसी भी चीज़ से। जब आप मैसेज भेजते हो तो जो रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करता है। जैसे तुम मोबाइल से व्हाट्सएप से करते हो तो आप सेंडर हो, आपने मैसेज सेंड कर दिया लिख कर। जब आप लिख रहे होते हो मैसेज को तो आप इनकोड कर रहे होते हो एक्चुअली में उसे, ठीक है, इनकोड कर रहे होते हो। फिर आप उस मैसेज को सेंड करते हो। मीडिया क्या है वहाँ पे, मीडिया है व्हाट्सएप, यानी अगर हम और अच्छा कहें तो सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया। अब रिसीवर जब उसको रिसीव करता है तो रिसीवर रिसीव करके उसको डिकोड करता है। जो आपने इनकोड करके भेजा है उसको डिकोड करता है, वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। अब डिकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग होती है उस मैसेज को पढ़ना और उसके बाद उसे समझना। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना, सेंडर और रिसीवर का जो नॉलेज लेवल है, नॉलेज लेवल मतलब जैसे भाषा का ज्ञान, ठीक है, या फिर जो मैसेज भेजा गया है उससे संबंधित ज्ञान बराबर होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा। जैसे अब सेंडर ने, जैसे अभी मान लो बहुत छोटा बच्चा है, जैसे 1.5-2 साल का बच्चा हुआ, अब वो अगर ठीक से बोल नहीं पाता है, अब अगर उसको पानी या नमकीन या बिस्किट चाहिए होता है तो वो अपनी भाषा में उसको इनकोड करके भेजता है। और जब आप उसे डिकोड करते हो तो आपने देखा होगा अक्सर आपसे गलती हो जाती है, कभी कभी आप डिकोड ही नहीं कर पाते हो। क्यों, क्योंकि उस बच्चे का भाषा का ज्ञान या कह लीजिए उसका ज्ञान और आपके ज्ञान में बहुत अंतर है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जानते हो, वो कुछ भी नहीं जानता उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में। तो वहाँ पर क्या होता है, डिकोडिंग आप नहीं कर पाते हो। और इससे क्या होता है, डिकोडिंग से आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे तो आप उसको फीडबैक भी नहीं दे पाओगे। और अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो हमें इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। और यहाँ पर जो टर्म्स हैं, जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं दैट इनकोडर कौन होता है, सेंडर, डिकोडर कौन होता है, रिसीवर, ठीक है। मैसेज किसके द्वारा भेजा जाता है, व्हाट इज द मीडियम टू सेंड द मैसेज, देन इट इज अ मीडिया, ठीक है। नॉइज क्या होता है, नॉइज जो है एक तरीके का डिस्टर्बेंस है, मैंने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ाया था। व्हाट इज नॉइज, नॉइज इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। शोर शराबा हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली खराबी हो सकती है, जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, या जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोग यहाँ अनम्यूट करके सुन, कुछ ना कुछ उधर से आवाज़ आ रही है, तो इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ टाइप ऑफ नॉइज। नॉइज मतलब वही शोर शराबा वाली चीज़, ठीक। नाउ हियर इज द टर्म रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। व्हाट इज रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, देखो जैसे मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज को इनकोड करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप रिसीवर हो, आप डिकोड कर रहे हो। अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग रिस्पॉन्स और फीडबैक दे सकते हैं। जैसे अभी सुधांशु ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये फिर से पढ़ा रहे हैं क्यों, इसका मतलब हुआ जब मैं पढ़ा रहा था तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ उसको डिस्टर्बेंस हुई, मतलब उसे ये लगा कि अरे ये क्या नया फिर से पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछा। वहाँ पे सेंडर कौन है, वहाँ पे सेंडर है सुधांशु। उसने बात पूछा, मैं रिसीवर हूँ, मैंने डिकोड किया और मैंने तुरंत उसको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे, मैंने बताया कि यस वी आर डूइंग अ रिवीजन क्लास फॉर यूनिट 1, ठीक है, इन अ पीपीटी फॉर्म।
उसको फीडबैक मिल गया, फीडबैक मतलब ही विल गेट हिज आंसर वट एवर ही इज लुकिंग फॉर, वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा है उसका आंसर मिल गया एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ओवर है। ठीक है, तो ये जो है टोटल बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का जो ये डायग्राम बेटा ये बहुत अच्छे से सबको तैयार होना चाहिए। याद रखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना लिखो डायग्राम बना दोगे नंबर मिल जाएंगे, याद रखना। ओके, सो ऑन गेटिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर मैं भी पीपीटी जब डालूंगा तो यहाँ पर जैसे सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, कम्युनिकेशन चैनल है, मीडियम है, रिसीवर है, डिकोडिंग है, यहाँ पे सब चीज़ की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, याद रखना, मतलब डिटेल में। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से एक लाइन याद कर लीजिएगा। ठीक, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, पर फिर भी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज, हु आर द सेंडर्स, हु आर द रिसीवर्स एंड हु आर द व्हाट आर द बिजनेस इन्फॉर्मेशन। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सेंडर्स। तो जैसे सेंडर और रिसीवर कौन हो सकता है, देखो सेंडर रिसीवर कोई भी हो सकता है। सेंडर वही होगा जो, जैसे अब मान लो आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब अगर कस्टमर आपसे सवाल पूछेगा, आपसे कुछ पूछता है, देन कस्टमर इज सेंडर। जैसे यहाँ पे लिखा है कस्टमर, यहाँ पे सेंडर के रूप में आ जाएगा। कस्टमर आपसे क्या पूछेगा, कस्टमर आपसे पूछेगा प्रोडक्ट के बारे में, और आप उस समय बन जाओगे रिसीवर, और जब आप उसको कुछ बता रहे होगे तो आप बन जाओगे सेंडर। तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि सेंडर और रिसीवर एक नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे जब आप और आपके दोस्त आपस में बात करते हो, तो जब आप कुछ बताते हो तो आप सेंडर वो रिसीवर, जब वो कुछ बताता है तो वो सेंडर आप रिसीवर, समझ रहे हो, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेंडर रिसीवर, कस्टमर हमेशा से रिसीवर होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो हमेशा सेंडर रहेगा, नहीं। जो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर टाइम पे सिचुएशन पे दे रहा होगा वो सेंडर हो जाएगा, और जो ले रहा होगा इन्फॉर्मेशन वो रिसीवर हो जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, इट डजेंट इम्पॉर्टेंट कि वो कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा हमेशा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन ये मैंने एक दिन पढ़ाया था, फिर से बता देता हूँ। व्हाट आर द फंक्शंस, मतलब क्या क्या फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पहली चीज़ है इन्फॉर्मिंग, मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो ये एक सबसे अच्छा इसका फंक्शन कह लो चाहे एडवांटेज कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इन्फॉर्मिंग मतलब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने में हेल्प करेगा हमेशा। ठीक, परसुएडिंग, परसुएडिंग का मतलब क्या होता है, परसुएडिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक देखो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट परसुएड्स द एम्प्लॉय टू मेक सर्टेन दैट एम्प्लॉयज परसुएड मैनेजमेंट सो दैट मैनेजमेंट एक्सेप्ट देयर आइडियाज ओपिनियन एंड सजेशन। परसुएड का मतलब होता है एक दूसरे को तवज्जो देना, मतलब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, अगर एम्प्लॉयज़ की बात हमेशा सुनी जाती है और मैनेजमेंट की बात हमेशा सुनी जाती है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, वहाँ पे हमेशा आइडियाज़, ओपिनियन और सजेशंस, ये तीनों चीज़ शेयर होती हैं। इसके शेयर होने से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये होता है कि कंपनी हमेशा वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा वो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है। जैसे एक्सटर्नल पार्टीज से हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपका जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। ठीक है, लेबर मैनेजमेंट एसोसिएशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, मैंने डायग्राम भी एक बना के भेजा था। ठीक, वहाँ से भी आप लोग बना सकते हो जो एडवांटेजेस था। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो कम्युनिकेशन टाइप पे मैंने बताया था डायग्राम, ये वाला आप लोगों ने बनाया भी था। तो पहले तो ये देख लो, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मतलब एक्सटर्नल में जैसे अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में अगर आपका जैसे मान लो आप अभी के लिए मान लो कि आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कंपनी आप एक चलाते हो, तो एक्सटर्नली आपको किससे किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज से, कस्टमर से, और आपके क्लाइंट पब्लिक या आपका जो सप्लायर होगा उससे, मतलब जिससे आप
सामान खरीद रहे हो भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपकी कंपनी तो आप भी किसी ना किसी से सामान खरीदोगे। ठीक है, ऑफिस का सामान खरीदोगे, जो बेसिक आइटम्स हैं वो लोगे, जो आपका कच्चा माल है, अगर आप प्रोडक्शन में हो किसी फैक्ट्री में तो कच्चा माल खरीदोगे तो अपने सप्लायर से। फिर कस्टमर तो है ही, और गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, यानी जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट होते हैं वो। तो ये हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन किससे किससे होगा? इंटरनल कम्युनिकेशन होता है विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके बीच में होगा? ये होगा एम्प्लॉयज और आपके बीच में। तो ये कैसे होता है? एक होता है फॉर्मल चैनल से। फॉर्मल चैनल क्या है कि जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। और इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल चैनल यानी ग्रे पॉइंट। अब देखो इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। जो टॉपिक आज का था वो यही था, एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन वाला। फॉर्मल चैनल का मतलब होता है जैसे मान लो कहीं पर एम्प्लॉय है, ठीक, अब एम्प्लॉय को बात करनी है मैनेजर से, तो एम्प्लॉय मैनेजर से बात करेगा। तो मैनेजर कहाँ होता है? मैनेजर हमेशा होता है ऊपर, एम्प्लॉय कहाँ होता है? नीचे। तो जब एम्प्लॉय मैनेजर से बात करेगा तो क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी अपवर्ड। मैनेजर एम्प्लॉय से बात करेगा यानी कि डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है जब एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करेगा। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय से बात करेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब समान रेखा। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब जैसे ये वाला एम्प्लॉय इनसे बात कर लिया, ये वाला एम्प्लॉय इनसे बात कर लिया, ये वाले मैनेजर इनसे बात कर लिए, तो ये डायगोनल हो गया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, एक मिनट रुको। जस्ट अ सेकेंड। हेलो। चलो, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। अब आता है इनफॉर्मल चैनल। इनफॉर्मल चैनल क्या होता है? इनफॉर्मल चैनल में यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो टर्म है, ग्रेप वाइन का मतलब होता है जो र्यूमर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, जो बिना किसी फॉर्मल चैनल के बातें होती हैं, उन्हें हम ग्रेप वाइन कहते हैं। जैसे देखो, मैनेजर मान लो फ्लुएंटली आ गया। अब ये वाले जो फॉर्मल चैनल्स होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये फॉर्मल चैनल के माध्यम से किया जाएगा। कैसे? जैसे मान लो एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो मैनेजर के पास जाएगा, तो वो एप्लीकेशन लेके जाएगा, लेटर लेके जाएगा, दैट इज फॉर्मल वे। अब मान लो मैनेजर को ये बताना है कि कल सबकी छुट्टी है, तो वो क्या करेगा? नोटिस चिपका देगा, या फिर वो क्या है फिर? वो है आपका फॉर्मल चैनल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है? जब जैसे एम्प्लॉय है, उसको कोई डेटा शेयर करना है किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, या कोई मैनेजर है, उसको दूसरे मैनेजर के साथ डेटा शेयर करना है, तो वो ईमेल कर दिया, मेल कर दिया, तो वो क्या है? वो हॉरिजॉन्टल हो गया। डायगोनल क्या है? जैसे कोई दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को कांटेक्ट कर रहा है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को कांटेक्ट कर रहा है, या फिर कोई दूसरा मैनेजर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा, मतलब कंपनी एक ही है बट डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रे डायगोनल। अब ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी फॉर्मल तरीका नहीं होगा, मतलब लेटर्स का यूज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नोटिस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ओरली, ओरल यानी कि मौखिक संप्रेषण का उपयोग होता है। और जैसे मान लो कंपनी में कोई नई पॉलिसी आने वाली है और इसका कोई नोटिस नहीं आया है, मगर खबर सबके पास पहुंच जाए। कैसे? एक से दूसरे तक, जैसे किसी ने बात कहीं से सुन ली और एक दूसरे को फैला दिया, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं ग्रेप वाइन। ठीक है, ये शब्द याद रखना। ठीक, और ग्रेप वाइन के ऊपर शॉर्ट ऐसे भी आते हैं, इसमें मैंने दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं आगे। ठीक, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम आप लोगों ने बनाया था, याद होगा आपको सबको, ठीक है, जहां पर कम्युनिकेशन के टाइप्स को मैंने मेंशन किया था, याद रखना। ये वाला जो टर्म है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं।
ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेस्ड ऑन मीडिया, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, बेस्ड ऑन पार्टीज अलग अलग टाइप से पढ़ा था। इसमें भी आप देखोगे तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, क्रॉस, ये सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। नाउ द टर्म्स केम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल क्या है? वर्बल मतलब जहां पे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, और नॉन वर्बल क्या है? जहां पर शब्दों का प्रयोग ना हो। ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया भी था। वर्बल यानी कि जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में दोनों की बात बताते हैं, तो दोनों में शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए हम उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जहां पर शब्दों का प्रयोग ना हो, बल्कि मौखिक रूप से जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, या फिर जेस्चर्स होते हैं, बॉडी पोस्चर्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, हाथों के मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी जेस्चर्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल पीपीटी भी दी थी अगर आप लोगों को याद होगा तो उन्हें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रखते हैं, ठीक है। Now, what are the benefits of effective business communication? So basically benefits बहुत सारे हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इससे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है, ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, एम्प्लॉय अवेयरनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय अवेयरनेस है वो बहुत अच्छा होगा, कस्टमर, मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो कम से कम होगी। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा उतने अच्छे, मतलब कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और इन शॉर्ट जो आपकी प्रोफेशनल इमेज है एज अ मैनेजर और एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट बैरियर्स। तो बैरियर्स में मैंने बताया था जो मेन बैरियर्स हैं, उसका एक डायग्राम था ये वाला, ठीक। इसमें हम लोगों ने फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कॉमन है। जैसे मैंने एक बताया था कि फिजिकल बैरियर जो है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम अगर सबको याद होगा तो फिजिकल बैरियर का कॉज जो होता है वो बेसिकली क्यों होता है? ड्यू टू टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइज एंड चॉइस ऑफ मीडियम, ठीक है, ये कॉजेज हैं किसके? फिजिकल। अब क्या है फिजिकल? जैसे देखो, मान लो आपने किसी को फोन किया, टेलीफोन किया मोबाइल से, सिंपली आप लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ गए। जैसे ही आपने किसी को फोन किया, अब मान लो आपने गलत समय पे कर दिया हो। गलत समय मतलब, यहाँ पे गलत समय का मतलब क्या है पहले वो समझो। जैसे आप इंडिया में रहते हो, आपका मान लो कोई कस्टमर है जो दूसरे कंट्री में रहता है, तो आपको पता होगा जो टाइम है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस कम्युनिकेशन में या सिंपली कम्युनिकेशन प्रोसेस में टाइम का खास ख्याल रखना होता है। जैसे अब आप किसी को रात में 10 बजे के बाद कॉल करिए या सुबह 5-4 बजे कॉल कर दीजिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए या किसी बिजनेस के पर्पस से, तो वो खराब माना जाता है। सो बेसिकली टाइम इज इंक्लूडेड इन फिजिकल बैरियर। प्लेस का होता है, प्लेस कैसे क्रिएट हो सकती है? जैसे मान लीजिए आप किसी रिमोट एरिया में रहते हो। रिमोट एरिया का मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, मालूम मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता, इंटरनेट हाई स्पीड में नहीं चलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाइमेट यानी कि जो इन तापमान या टेम्परेचर की बात की जाए, जैसे बहुत अगर ठंडे इलाके हैं, बहुत गर्म इलाका है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल या फिर अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं। चॉइस ऑफ मीडियम, जैसे कि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो और बंदा रिमोट एरिया में रहता है तो वो जनरली सही नहीं बैठता, तो ऐसी जगह पे आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए। सिमेंटिक बैरियर यहाँ पे जो लिखा है, सिमेंटिक बैरियर क्या है? सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है जहाँ पर जहाँ पर किसी शब्द या किसी वाक्य के दो मतलब होते हैं, तो इन बैरियर्स को हम लोग सिमेंटिक बैरियर कहते हैं, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर कैसे होता है? सिमेंटिक बैरियर बेसिकली, सिमेंटिक बैरियर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं जहां पर दो अलग, जैसे मान लो कोई एक शब्द है जिसके दो अर्थ निकल सकते हैं, ठीक। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उनका अर्थ बदल जाए, ठीक है। तो अर्थ अगर बदल गया है तो जाहिर सी बात है जब आप प्रोसेस में हो तो वहां पर जो प्रोसेस में आपका इनकोडिंग है वो तो सही होगा, मगर जो रिसीवर की डिकोडिंग होगी वो जो है उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो अगर गलत मतलब निकाल लेता है शब्द का या फिर वो मतलब कुछ और निकाल लेता है तो फिर वो
वहाँ पे बैरियर्स जो है उल्टा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर। व्हाट इज कल्चर? आई हैव डिफाइन अबाउट द कल्चर। कल्चर देखो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड में बात नहीं करेंगे आज। कल्चर बेसिकली, कल्चर जो है बेसिकली बात करेंगे हम इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि वहाँ पे जैसे सिंपल है, कल्चर में हम लोग भाषा को भी इंक्लूड करते हैं, लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं। तो अगर जैसे मान लो आप किसी रशियन से बात कर रहे हो और उसको हिंदी नहीं आती और आपको रशियन नहीं आती, तो डेफिनेटली इट इज़ अ कल्चरल बैरियर, और यू कैन से इट इज़ अ लैंग्वेज बैरियर। जैसे पीछे यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होगे, और यहाँ पे दिया हुआ है कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर कुछ और अलग नहीं है, लैंग्वेज बैरियर जो है वो कल्चर में ही आता है, हमारे कल्चर में ही आता है। ठीक, सो बेसिकली ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स देयर मे बी कल्चरल बैरियर। डाइवर्सिटी मतलब जैसे सांस्कृतिक भिन्नता जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृति में मतलब सांस्कृतिक भिन्नता हो सकती है। जैसे अलग अलग देश में जाइए, अलग अलग प्रदेश में चले जाइए अभी आप, तो आपको अलग अलग तरीके की भाषा देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। अलग अलग तरीके के रंग रूप, कपड़े पहनने के ढंग, खाने पीने का ढंग, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर्स हम लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो बैरियर्स याद रखना है आपको, बेसिकली यही तीन है: फिजिकल, सेमेंटिक और कल्चरल। फिजिकल वाला ये है, और बाकी जो दो हैं परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड एटीट्यूडनल, ये वैसे एग्जाम्स में नहीं आता है, बट आप इसे चाहें तो याद रख सकते हैं। सर सिमेंटिक के कुछ एग्जांपल बता दीजिए। अच्छा, देखो सेमेंटिक बैरियर का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लेना हो तो मैं, एक मूवी आई थी पीके। पीके मूवी में अगर आपको याद होगा, आमिर खान जब जेल में बैठा होता है तो वो अच्छा शब्द का 5 मतलब बताता है। जैसे मान लो अभी आप अपने फादर से मांगते हो पैसे, ये पापा कहते हो पापा पापा 100 रुपए दे देना है, बुक लाना है। अब अगर फादर आपके अच्छा शब्द को नॉर्मली मिले जैसे अच्छा, तो आपको लगेगा पापा का मूड ठीक है। अब अगर वो बोलते हैं अच्छा 100 रुपए चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं, तो तुरंत मतलब देखो यहाँ पे शब्दों, एक ही शब्द है, एक ही शब्द है या एक वाक्य भी हो सकता है, बट जब उसके बोलने का टोन बदलता है तब उसके मतलब भी बदल जाते हैं। ठीक है, मेरा मतलब बस ये है, जैसे मान लो कहीं पर कोई गिर जाता है फिसल के और आप हंस दो, वैसे ये इसमें नहीं आएगा मगर आपको हंसी आ जाती है, तो अब वो उसको दो तरीके से ले सकता है। या तो वो हंस करके टाल सकता है, या तो आपके हंसने को ये समझ ले कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये तो आपके साथ कॉमनली हुआ होगा। तो बेसिकली सेमेंटिक बैरियर में होता ये है कि एक शब्द होता है, पर जब उसके बोलने और समझने का टोन जैसे बोलने का टोन डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है समझने की ट्यूनिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। तो जब इनमें डिफरेंशिएशन आता है तो वो जो बैरियर होता है, यानी वो जब कम्युनिकेशन बैरियर आएगा तो उस बैरियर को हम लोग सेमेंटिक बैरियर बोलते हैं। ठीक, मतलब जैसे अच्छा शब्द है, अब उसको आप अलग अलग टोन में बोल के देखिए किसी के साथ, अच्छा अच्छा अभी आओगे, अच्छा आते हैं बताते हैं तुमको। तो ये जैसे बहुत सारे शब्द जब आप टोन अपनी चेंज करते हो, बोलने की टोन चेंज करते हो, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं आती, इसमें वर्बल भी आएगा, नॉन वर्बल भी आएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी आते हैं। जैसे अभी आप क्लास में आ रहे हो, बोलो सर मे आई कम इन, तो मैं बोलूँ अच्छा आओ, अच्छा आ जाइए, और फिर मैं बोलूँ अच्छा आओ जरा। तो यहाँ पे देखो शब्द में कुछ ना कुछ सेम ही यूज कर रहा हूँ, सिमेंटिक है, सिमेंटिक मतलब समानार्थी, सीमेंटिक यानी सेम मीनिंग वाले शब्द, मगर वहां पे बोलने का टोन जैसे ही मेरा डिफरेंस होगा, आपके समझने की ट्यूनिंग भी तुरंत आप दूसरी चीज समझ लोगे कि सर का मूड खराब है या सर का मूड अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है सिमेंटिक वेरियस में। ठीक, हम्म, और नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर। ये सब यहाँ पे डिटेल दी हुई है, मैं ये पीपीटी आज डाल दूंगा इसलिए ताकि आप यूनिट 1 अच्छे से तैयार कर लो, बिकॉज आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे वो यूनिट 1 से ही आने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एक तो आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से बनेगा, एक प्रोसेस से बनेगा, और एक आपका बैरियर से बनने वाला है। ठीक है, एक ये टॉपिक है 7C ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम मेरा पूरा हो गया है। ठीक है, जूम पे 40 मिनट का ही समय मिलता है और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा आज। ठीक, तो ये आप लोग आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जितना भी मैंने सर बताया। जी बताइए। डिफिनेशन एक बार फिर से बता दीजिए, किसकी? इसी की, कम्युनिकेशन की सर। ओके, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
ये है, देख लीजिए, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। सबसे शॉर्टेस्ट ये डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल और प्लेस। और अगर आपको डिटेल में याद रखना है तो सबसे अच्छा है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरफ से आप मैसेज भेजते हो, दूसरी तरफ से आप फीडबैक रिसीव करते हो। तो इट इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन विच पार्टिसिपेंट, और चाहे आप इन विच सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। या और दूसरी डेफिनेशन बनाना चाहो खुद से बना लो, इट इज अ प्रोसेस इन विच सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स ऑल्सो। सो इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन की बात की जाए तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस और इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक। एनीवन एल्स जिसको क्वेश्चन पूछना हो? मैं आज कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आप कर चुके हो बेसिकली अभी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास इसलिए था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स मेरे लिए। किसी को और को कुछ पूछना है? एनीवन? और एक चीज़ और, मैंने एक नोटिस भेजी थी आप लोगों को रिगार्डिंग एक कोर्स के लिए, अगर आप लोगों ने देखा तो ओके ठीक है, थैंक यू क्लास। और इसको आप थैंक यू लोग एक सर। बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर किसी और को भी कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।